हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे, यहाँ हम क्लास 6 की सिविक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये इसका पार्ट 4 है। मैंने इसके 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कि उनको कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए, तो बिना देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, share his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ठीक है, हम अभी भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। भीमराव अंबेडकर इंडिया के एक ग्रेटेस्ट लीडर थे, जिनको कि 1901 में जब वो 9 साल के थे, ये उस समय की कहानी है, जब वो अपने भाई और अपने कज़न्स के साथ में अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, जो कि महाराष्ट्र में है। तो उस समय उन्हें कैसे भेदभाव, कास्ट के बेस्ड जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ, वो उन्होंने कैसे फेस किया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी क्या है। चलिए। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. अब वो जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो कहाँ जा रहे थे? वो कोरेगांव जा रहे थे अपने पिता से मिलने के लिए, अपने भाई और अपने कजन्स के साथ में। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, उनकी स्टोरी है ये। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर की स्टोरी है, जो कि 1901 की ये बात है, जब वो 9 साल के थे। तो जब वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे, कोरेगांव जा रहे थे, तो उन्हें क्या फेस करना पड़ा, ये स्टोरी उन्होंने लिखी हुई है, और वही स्टोरी हम अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। ये जो स्टोरी है, ये कौन बोल रहा है? ये भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी हुई स्टोरी है। और ये जो घटना है, ये उनके साथ तब हुई थी जब वे 9 साल के थे। ठीक है, 1901 में, 1901 में, जब वो अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, देखिए। We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. अब देखिए, हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। ठीक है, क्योंकि स्टेशन मास्टर को ये लग रहा था कि भीमराव अंबेडकर और उनके जो भाई हैं, उन लोगों का पहनावा और उनकी बोलचाल को देख करके जो स्टेशन मास्टर था, उसको ये लगा कि ये लोग किसी बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी बड़े कास्ट से, मतलब कि ब्राह्मण फैमिली से
बिलोंग करते हैं। तो क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर भी बेचारा जो था वो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे ये बहुत मुश्किल में है, तो उसकी वजह से जो स्टेशन मास्टर था वो भी परेशान हुए। ठीक है, चलिए। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahars. Mahar is one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay Presidency. He was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. देखिए, जैसे ही उनको पता चला स्टेशन मास्टर को कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, तो वो किस तरीके से उसका जो चेहरा है वो चेंज हुआ। ठीक है, उसका बिहेव चेंज हुआ, तो इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हिंदुओं में होता ही है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। ठीक है, उनको एकदम से धक्का लग गया। किसको? स्टेशन मास्टर को। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये लोग महार कम्युनिटी से हैं, तो उसको एकदम से धक्का लग गया। वो एकदम चौंक गए, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे थे उनको समझ में आ गया कि ये इनके फेस पे ये अब जो है एक अजीब सी घृणा की भावना इनके ऊपर आ चुकी है। जैसे ही इन्होंने जाना कि हम ब्राह्मण के बच्चे नहीं हैं, हम महार फैमिली से, महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और महार क्या है? महार एक समुदाय था, अछूत माना जाता था। वो समुदाय कहाँ का है? वो जो कि बम्बई प्रांत में था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर इसी समुदाय से, इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब आगे देखते हैं। As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. ठीक है, 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. And now the station master also left us. ठीक है, we were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। ठीक है ना, आप सोचिए कि छोटे बच्चे थे ये, और ये अपने पिता से ऐसी जगह मिलने जा रहे थे, कोरेगांव जा रहे थे, जिसके जाने का रास्ता उन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, और ये अपने पिताजी का वेट कर रहे थे। लेकिन ना तो इनके पिताजी स्टेशन पे आए थे और ना ही उन्होंने अपने नौकर को भेजा था। और जैसे ही स्टेशन मास्टर ने सुना कि ये महार फैमिली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर भी अपने रूम में चला गया उन लोगों को छोड़ करके। तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चे थे ये लोग बहुत ही उदास हो गए। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि किस तरीके से जो है भेदभाव इनको फेस करना पड़ा। अनटचेबल जो फैमिली से ये बिलोंग कर रहे थे, इसकी वजह से भीमराव अंबेडकर और उनके परिवार को, उनके भाई लोग को किस तरीके से इसका सामना, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड us what we propose to do. We said that if we could get a bullock cart
on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight way. ठीक है. अब क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर था वो लौटकर वापस आया और उन्होंने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं. तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे, और अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे. ठीक है. जब स्टेशन मास्टर ने आधा एक घंटा जब बीत गया तो स्टेशन मास्टर आया और उसने उन लोगों से पूछा कि भाई अब बताओ कि तुम लोग क्या चाहते हो. तो फिर इन लोगों ने बताया कि हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम जो है कोरेगांव चले जाते. ठीक है. क्योंकि हम जल्दी से जल्दी कोरेगांव जाना चाहते हैं. ठीक है बच्चों. चलिए आगे देखते हैं. देयर वर मेनी ब्लॉक कार्ट्स प्लेइंग फॉर हायर, बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महार हैड गॉन राउंड अमॉन्ग द कार्ट men, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchable classes. अब देखिए कैसे बैलगाड़ी वालों ने भी इन लोगों को अपने गाड़ी में बिठा कर ले जाने से मना किया. ठीक है. अब आइए देखते हैं इसको. वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं उसका पता सबको चल गया था. कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था. ठीक है. तो क्या हुआ था बच्चों कि जैसे ही उन्होंने स्टेशन मास्टर को जब बताया कि मैं महार फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, महार कम्युनिटी से, तो ये जो खबर थी ये सभी जो वहाँ आसपास में लोग थे जो बैलगाड़ी चला रहे थे उन सबको ये चीज़ें पता चल गई. तो अब कोई भी उन लोगों को अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था. ठीक है. और वो लोग नहीं चाहते थे, जो गाड़ी वाले थे वो नहीं चाहते थे कि हम अछूत बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाएं और हम अपने आप को गंदा और नीचा बना लें. ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master, who was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी. स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए. समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. अब जब कोई भी गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं हुआ इन लोगों को ले जाने के लिए, तो इन लोगों ने सोचा कि हम डबल पैसा देते हैं, डबल फेयर हम पेड कर देंगे. लेकिन फिर भी कोई भी जो गाड़ी वाला था, कोई भी गाड़ीवान इन लोगों को अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाने को तैयार नहीं हुआ. ठीक है. तो देखा ना आपने कि किस तरीके से जो भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों को डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ा, किस तरीके से उन्हें भी ये सब झेलना पड़ा. ठीक है. चलिए. इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ पीपल कुड नॉट मूव इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज टू हैव पीपल मूव अवे, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. देखिए बच्चों, कल्पना करके देखिए, है ना. आप खुद भी कल्पना करिए, इमेजिन कीजिए कि आपके लिए भी यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए. यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें. है ना. आप खुद भी इमेजिन कीजिए कि अगर ये बिहेव जो है ये अगर हमारे साथ हो, आपके साथ कोई इस तरीके का बिहेव करे तो आप कैसा फील करेंगे, आपको कैसा लगेगा. है ना. चलिए आगे देखते हैं. दिस स्मॉल incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discrimination manner.
यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि ये पैसा दे सकते थे, है ना। इनके पास पैसा था, ये दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये एक अछूत कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए कोई भी गाड़ी वाला इनको ले जाने को तैयार नहीं हुआ, है ना। स्टेशन के सभी गाड़ीवान ने बच्चे को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ क्या किया? भेदभाव भरा व्यवहार किया ना, डिस्क्रिमिनेशन किया ना बच्चों के साथ में, कि बच्चे अगर अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो कोई भी गाड़ी वाला जो है उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया, उनको ले जाने से मना कर दिया। तो ये क्या किया उन लोगों ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव का व्यवहार किया। चलिए, so clearly as this story shows us, caste based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। तो इस कहानी से देखिए कि इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। तो इस कहानी से, ये जो हमने अभी कहानी पूरी भीमराव अंबेडकर की एक कहानी पढ़ी, एक छोटी सी घटना जो उनके जीवन में घटी, वो जो हमने अभी पढ़ी बच्चों, तो इससे हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि दलितों के साथ में किस तरीके का भेदभाव किया जाता था, ठीक है, किया जाता है। उनको वो सम्मान, वो आदर, मतलब रिस्पेक्ट और नहीं दिया जाता जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको दिया जाता है। जबकि अधिकार तो सबका है ना बच्चों, समान अधिकार है ना, सभी मानव हैं, सभी इंसान हैं, तो समान अधिकार सबका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक छोटी सी कहानी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, उनके जन्म के बारे में और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपके सिविक्स के बुक में दी हुई है। देखिए, ये आप लोग अपने सिविक्स के बुक में पढ़िएगा। देखिए, लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के पिता, संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम जानेंगे कि संविधान कैसे बना, उसमें क्या क्या राइट्स है, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, ठीक है। द महार वर पुअर, ओन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। गरीब होते थे ये लोग, अनटचेबल होते थे, है ना, और बच्चे जो थे वो वही काम कर सकते थे जो उनके फैमिली मेंबर जो पहले से करते आ रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अनटचेबल फैमिलीज होती है, कम्युनिटीज़ होती है, इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्क जो है वो फिक्स कर दिया जाता है और उसके अलावा ये दूसरा कोई काम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। हाँ, दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज। ये लोग कहाँ रहते थे? गांव से बाहर, इनको गांव के अंदर रहना अलाउड नहीं था, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। ही encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government job in order to move out of the caste system. He led many efforts of Dalit to gain entry into temples. देखिए क्या क्या इन्होंने किया।
Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. लास्ट में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में अपना रिलीजन जो है उसको कन्वर्ट कर लिया था, चेंज कर लिया था, क्योंकि इन्होंने देखा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें सारी कम्युनिटीज़ को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित्स मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स। ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका जन्म देखिए 1891 में हुआ है। ठीक है। और 1956 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है। कहाँ, किस कम्युनिटी से थे ये? महार कम्युनिटी से ना, महार कास्ट था इनका। दलित कम्युनिटी में महार कास्ट में इन्होंने जन्म लिया था, जो कि अनटचेबल माना जाता था। कहाँ पर? मुंबई प्रेसिडेंसी में। ठीक है। और ये जो है अपने कास्ट के फर्स्ट पर्सन थे, समझ गए? महार कास्ट में ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कि कॉलेज एजुकेशन पूरी कंप्लीट की थी और इंग्लैंड गए थे, वहाँ से लॉयर बन के आए थे। ठीक है। और लास्ट में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना जो रिलीजन है उसे कन्वर्ट कर लिया था हिंदू से बुद्धिज्म में। ठीक है। ये बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे चैप्टर में। तब तक आप इसको देखिए और अभी आपने इस स्टोरी के थ्रू बहुत कुछ समझ लिया होगा, आई होप। तो और बाकी मैं यही कहूँगी कि आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखिएगा, बीच में देखेंगे तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को शुरू से देखिएगा और साथ साथ में अपनी बुक जो है, आपकी सिविक्स की बुक जो है उसको भी पढ़ते रहिएगा, ताकि आपको समझने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में फिर आगे देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।